बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर तमाम ख़वातीन हज़रात को खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो जो है बड़ी ख़ास है, लेकिन बड़ी आसान है। आज का टॉपिक है लेज़र डायोड। आपको पता है मैं आजकल डायोड्स पर वीडियोस बना रहा हूँ। काफ़ी सारी डायोड्स मैंने कवर की हैं। आज जो है लेज़र डायोड की बारी है। तो चलिए देखते हैं लेज़र डायोड क्या है। यहाँ मैं ये आपसे क्लैरिफाई कर दूँ कि लेज़र डायोड तकरीबन एलईडी की एक शक्ल है। एलईडी भी लाइट एमिट करती है, लेज़र डायोड भी लाइट एमिट करती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि एलईडी जो है वो स्कैटर्ड लाइट ट्रांसमिट करती है। मतलब स्कैटर्ड लाइट से मुराद है कि चारों तरफ जो है ना उसकी लाइट जाती है। लेकिन लेज़र डायोड जो है ये फोकस्ड बीम प्रोड्यूस करती है। ये इसका एक मेजर डिफरेंस है। तो लेज़र डायोड जो है ये बहुत इस्तेमाल होती हैं आम जिंदगी में। बहुत सस्ती हैं, बड़ी छोटी छोटी होती हैं। और फिर लेज़र डायोड्स जो है ये स्मॉलेस्ट ऑफ द नॉन लेज़र डायोड्स बहुत छोटी होती हैं। जितनी भी किस्म की डायोड्स हैं उनमें से ये एक फ्रैक्शन होता है मिलीमीटर का, मिलीमीटर और फिर उसका भी फ्रैक्शन। इतनी छोटी छोटी भी लेज़र डायोड्स होती हैं। लेज़र डायोड्स के दूसरे नाम जो है वो हैं सेमीकंडक्टर लेज़र्स, जंक्शन लेज़र्स, जंक्शन डायोड लेज़र्स और इंजेक्शन लेज़र्स। ये सारे नाम जो हैं वो एक ही लेज़र डायोड जो है उसको दिए हुए हैं। हम आगे बढ़ने से पहले लेज़र डायोड पढ़ने से पहले हम नॉर्मल डायोड जो है उसको देखते हैं वो क्या चीज़ है। पीएन जंक्शन डायोड क्या है। मैंने इस पर वीडियो पहले बनाई हुई है। आप रेक्टिफायर डायोड, उसका थंबनेल पे रेक्टिफायर डायोड लिखा होगा, आप उसको देख सकते हैं। उस वीडियो आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। फिर ये एक पीएन डायोड होता है जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है इसके अंदर। फिर पीएन जंक्शन डायोड जो है इसमें दो सेमीकंडक्टर्स की लेयर होती हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। अब पी टाइप और एन टाइप दो मटेरियल्स जो होते हैं, इनको जब हम जोड़ते हैं आपस में तो एक जंक्शन पैदा होता है जहाँ पर दोनों आके मिलते हैं, पी और एन। वो जो जंक्शन है उसको हम जंक्शन कहते हैं या फिर डिप्लीशन रीजन कहते हैं। डिप्लीशन रीजन जो है ये थोड़ा बहुत बड़ा या छोटा होता रहता है विद द अप्लाइड वोल्टेज और बायसिंग, फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। पीएन जंक्शन डायोड जो है ये सिर्फ फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होती है इसके अंदर, रिवर्स बायस में इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होती। रिवर्स ये देखें, ये फॉरवर्ड बायस है, ये पी पॉजिटिव जो है ये पी के साथ कनेक्टेड है, एन जो है ये नेगेटिव जो है वो एन के साथ कनेक्टेड है। तो इसको हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं। इसी को मैं अगर रिवर्स कर दूं तो ये रिवर्स बायस हो जाएगी। यानी पी को अगर नेगेटिव दे दूं, एन को अगर पॉजिटिव दे दूं तो ये रिवर्स बायस हो जाएगी। तो रिवर्स बायस में ये डिप्लीशन रीजन जो है ये चौड़ा हो जाता है और फॉरवर्ड बायस में ये डिप्लीशन रीजन जो है ये नैरो हो जाता है। इस वक्त ये नैरो है। एक जो है ना उसमें आयन शो किए हुए दोनों तरफ डिप्लीशन रीजन के, लेकिन बाद ये लेयर्स बड़ी हो जाती है ये लेयर जो है। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। लेज़र है क्या चीज़, ये देखिए, ये इसका सिंबल है, पहले ये देख लें। ये जो सिंबल है बेसिकली दिस वन, ये आप देखें बिल्कुल एलईडी का है, लेकिन सिर्फ इसमें एक लाइन और एक्स्ट्रा यहाँ पर है। यहाँ पर दो लाइनें हैं इसके कैथोड की तरफ। एक कैथोड की है जैसे नॉर्मल डायोड में होती है, और एक फिर एरो के ऊपर है छोटी सी लाइन। तो ये इस तरीके से दो लाइनें और फिर बाहर की तरफ एरोज। तो ये लेज़र डायोड का सिंबल है। चलिए जी, ये लेज़र वो है क्या चीज़, ये ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। या
ये पैदा करती है हाई इंटेंसिटी कोहेरेंट लाइट। हाई इंटेंसिटी कोहेरेंट का मतलब होता है फोकस्ड लाइट, एक बीम की शक्ल में लाइट। ठीक है, तो हाई इंटेंसिटी, बहुत हाई इंटेंसिटी की लाइट होती है, ये बड़ी तेज़ होती है और फोकस्ड होती है। यानी लेज़र अगर आप देखें तो इससे पिन पॉइंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। द वर्किंग ऑफ लेज़र डायोड इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू द एलईडी। मैंने जैसे पहले बताया एलईडी की तरह का इसका ऑपरेशन है। लेज़र डायोड, द पीएन जंक्शन ऑफ द सेमीकंडक्टर एक्ट्स एज द लेज़र मीडियम और एक्टिव मीडियम। जो जंक्शन है वो लाइट निकालता है, वहाँ से ये लाइट निकलती है, उसको हम एक्टिव मीडियम कहते हैं। मेन डिफरेंस जो है एलईडी में और लेज़र डायोड में वो सिर्फ बीम का है। नॉर्मल एलईडी जो है वो इनकोहेरेंट लाइट देती है, यानी फैली हुई लाइट देती है, चारों तरफ निकल रही होती है, जबकि कोहेरेंट लाइट जो है ये लेज़र से निकलती है और ये बिल्कुल फोकस्ड होती है, पिन पॉइंट होती है। यहाँ से मैं आपको बता दूँ सिर्फ पीछे जाके, ये देखिए ये जो एरो है दिस वन, ये एरो पे आप देखें यहाँ से लाइट निकलती है, और ये देखें पी और एन का जंक्शन है, जोड़ है जहाँ पे, वहाँ से निकल रही है। चलिए जी, ये इसका सिंबल मैंने आपको बता दिया और ये इसकी फिज़िकल शक्ल है, प्रैक्टिकल शक्ल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी 3 लेग्स क्यों हैं, यहाँ पर इसकी 2 लेग्स हैं, एनोड और कैथोड, तो ये तीसरी लेग क्यों है? तो तीसरी लेग भाई इसकी ये मेटल कैन जो है, इसका केसिंग जो है ये है तीसरी लेग, और ये ग्राउंड होती है। लेज़र डायोड कंस्ट्रक्शन। लेज़र डायोड जो है ये 2 डोप्ड गैलियम आर्सेनिक लेयर्स से बनती है। एक लेयर जो है जो 1 डोप्ड गैलियम आर्सेनिक लेयर, ये एन टाइप बन जाती है, और दूसरी लेयर जो है ये पी टाइप बन जाती है। आपको पता है ये एन टाइप और पी टाइप कैसे बनते हैं, इस पर मेरी एक अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पर है, काफ़ी पुरानी वीडियो है, आप वहाँ से देखकर उस वीडियो को देख लें तो आपको पी टाइप और एन टाइप पता चल जाएगी। यहाँ मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अभी दूंगा आगे चल के। फिर लेज़र डायोड्स सिलेनियम, एल्युमिनियम या सिलिकॉन डोपिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होते हैं। लेज़र डायोड्स के अंदर सिलेनियम या एल्युमिनियम या सिलिकॉन ये इस्तेमाल होते हैं एज ए डोपिंग एजेंट। डोपिंग एजेंट जब इससे आप डोप करेंगे तो आपको पता है कोई उसमें से पी बन जाएगा, पी टाइप, और कोई एन टाइप। तो एन टाइप के लिए अलग मेटल होगा, पी टाइप के लिए अलग मेटल होगा। ये देखिए ये जो है ना एक पी एन जंक्शन डायोड है, ये एन टाइप है, ये पी टाइप है। ये जो है ये डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन लेयर कह लें, डिप्लीशन रीजन कह लें। तो ये एन टाइप में देखें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये रेड जो हैं ये होते हैं, और पी टाइप में जो है ये होल्स होते हैं। ये देखें सिल्वर कलर के जो हैं ये होल्स हैं। होल्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो डिप्लीशन रीजन फॉरवर्ड बायस में ये थोड़ी नैरो हो जाएगी, और रिवर्स बायस में ये वाइड हो जाएगी, वाइड होती चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डायोड, लेज़र डायोड्स, गैलियम आर्सेनिक इज चूजन इंस्टेड ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन से तो लाइट नहीं निकलती, तो हमें कोई लाइट ऐसा मटेरियल चाहिए जो लाइट एमिट करे, तो हम गैलियम आर्सेनिक चूज़ करते हैं। ये हम सिलिकॉन के बजाय गैलियम यूज़ करते हैं। इन सिलिकॉन डायोड द एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रिकम्बिनेशन। नॉर्मल जो डायोड होता है उसमें जब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलते हैं तो एनर्जी खारिज होती है। However, this release of energy is not in the form of light। ये लाइट नहीं होती नॉर्मल डायोड में, लेकिन गैलियम आर्सेनिक अगर आप मटेरियल यूज़ करेंगे तो ये लाइट एमिट करेगा। तो गैलियम
आर्सेनिक ही नॉर्मली जो है लेज़र डायोड्स की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है। फिर एन टाइप। एन टाइप क्या मटेरियल होता है, मैंने कहा था मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। देखिए एन टाइप में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ हम यूज़ करते हैं, ऐड करते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ यानी जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अब क्या होते हैं, जो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये समझ लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से पी टाइप जो है ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ से बनता है। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन से जो पी टाइप बन जाएगा और 5 इलेक्ट्रॉन से ये एन टाइप बन जाएगा। फिर मेन स्टेप्स क्या, अगर हम जो कोहेरेंट लाइट है, बीम की शक्ल में जो लाइट है वो पैदा करने के लिए मेन स्टेप क्या है। पहला है लाइट अब्जॉर्प्शन, दूसरा है स्पॉन्टेनियस एमिशन, तीसरा है स्टिमुलेटेड एमिशन। अब ये बारी बारी हम देखते हैं, थोड़ा थोड़ा तारफ इसका करते हैं क्या चीज़ होती है। अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज़ द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। यानी अब्जॉर्प्शन जो है ये एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स से एनर्जी लेने का नाम है। फिर स्पॉन्टेनियस एमिशन, प्रोसेस ऑफ एमिटिंग लाइट और फोटॉन्स। आपको पता है फोटॉन्स ही लाइट में एमिट करते हैं नेचुरली, कुदरती तौर पर ये जो है फॉल करें, इलेक्ट्रॉन्स फॉलिंग टू द लोअर एनर्जी स्टेट। एनर्जी स्टेट जो है, आप एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो है ये 2 स्टेट्स में होते हैं, एक हायर एनर्जी लेवल, एक लोअर एनर्जी लेवल। हायर एनर्जी लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन से मिल जाता है तो हायर एनर्जी लेवल पैदा हो जाता है। इसी तरीके से वो मिलते तो नहीं हैं, लेकिन वो जैसे ही किसी रिकम्बाइन तो नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन से, लेकिन एनर्जी लेवल उनका बढ़ जाएगा। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिल जाता है, होल से मिल जाता है इलेक्ट्रॉन, तो ये लोअर एनर्जी लेवल में आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस आपस में मिलेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोअर एनर्जी लेवल कहेंगे। और स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस है विच एक्साइट्स इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिमुलेटेड टू फॉल इनटू द लोअर एनर्जी। लोअर एनर्जी में ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये फॉल होते हैं। कैसे फॉल होंगे, इलेक्ट्रॉन्स और इससे मिल जाएंगे होल से, और रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ये जब मिलेंगे तो लाइट एमिट करेंगे, और ये लाइट जो है एक बीम की शक्ल में हम बाहर निकालते हैं। ये जो है बीम पैदा करने के लिए फिर हम उसके ऊपर एक रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स भी लगाते हैं, वो मैं आगे आएंगे अभी। तो स्टिमुलेटेड एमिशन आर्टिफिशियल प्रोसेस है, ये हम इसको सिर्फ पैदा करते हैं लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। फिर हाउ डायोड वर्क्स, लेज़र डायोड काम कैसे करता है। अगर हम किसी डायोड को, लेज़र डायोड को डीसी वोल्टेज दे दें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देते हैं टुवर्ड्स द जंक्शन रीजन। ये देखिए नीचे, ये देखें, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। ये एन टाइप को माइनस बैटरी का कनेक्टेड है, पी टाइप को प्लस कनेक्टेड है, ये फॉरवर्ड बायस है। अब इस फॉरवर्ड बायस में जैसे ही हम ये ऑन करेंगे सप्लाई, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रीजन, इस डिप्लीशन रीजन की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, और इधर से होल्स जो हैं ये डिप्लीशन रीजन की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। इन दिस प्रोसेस कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डायरेक्टली आपस में इंटरेक्ट करते हैं और ये हायर एनर्जी लेवल पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। और कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिकम्बाइन हो जाते हैं विद द होल्स, और ये लोअर एनर्जी लेवल पर आ जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये एमिशन बेसिकली जो है ये आप इसके अंदर भी देख सकते हैं कि ये रेड जो है
ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सिल्वर कलर में जो हैं ये होल्स हैं। तो पी टाइप में होल्स होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इसका सिंबल है, ये एलईडी का सिंबल है। अब एलईडी में और इसमें सिर्फ देखें यही फ़र्क है कि ये एक लाइन एक्स्ट्रा है यहाँ पर। ये देखिए, द फोटॉन्स जनरेटेड ड्यू टू द स्पॉन्टेनियस एमिशन will travel through the junction region and stimulate the excited electrons। ये जंक्शन से पास होंगे और जंक्शन से जब पास होंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल निकल जाते हैं आगे पी टाइप में और वो जाके होल से मिल जाते हैं। एज ए रिजल्ट मोर इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो रिलीज़ हो जाते हैं, वो पैदा हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ लाइट और फोटॉन्स एमिशन इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड एमिशन। इससे बेसिकली लाइट पैदा होती है, इससे स्टिमुलेटेड एमिशन से, क्योंकि ये फोटॉन्स जो है ये मिट होते हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब। द टू एंड्स ऑफ द लेज़र डायोड स्ट्रक्चर जो है ऑप्टिकली इसकी रिफ्लेक्टिव सरफेसेस होती है। एक एंड जो है फुली रिफ्लेक्टिव होता है, दूसरा जो है वो पार्शियल रिफ्लेक्टिव होता है। फुली रिफ्लेक्टिव जो होता है उसमें से पूरी की पूरी एनर्जी जो है लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। पार्शियली रिफ्लेक्टिव से कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ उसमें से पास भी हो जाती है, लेकिन पास जो होती है बहुत थोड़ी होती है। लाइट जनरेटेड इन द पीएन जंक्शन विल बाउंस बैक। ये पीएन जंक्शन से जो लाइट पैदा होती है ये रिफ्लेक्टिव सरफेस से वापस मुड़ती है, फिर पार्शियल से टकराती है, वापस मुड़ती है। ये थाउजेंड्स टाइम, हज़ारों दफ़ा आपस में ये टकरा के वापस जाती है और इस तरीके से एनर्जी गेन करती है। द लाइट जनरेटेड is escaped through the partial reflective end and diode laser produce a narrow beam laser light। कहता है ये पार्शियल रिफ्लेक्टिव जो लेयर है उसमें से जब पास होती है बिल्कुल बारीक एक बीम की शक्ल में ये लाइट एमिट होती है। ऑल द फोटॉन्स जनरेटेड ड्यू टू द स्टिमुलेटेड एमिशन विल ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। कहता है सेम डायरेक्शन में सारे स्टिमुलेटेड एमिशन जो होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स सेम डायरेक्शन में, सारे फोटॉन्स जो है जो लाइट देते हैं सारे सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। Therefore, this light will travel to long distances without spreading in the space। बहुत दूर तक ये लाइट जाती है। ये सिग्नलिंग के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। ये लेज़र लाइट्स जो है, ये शिप्स वगैरह जो है ये सिग्नल देते हैं दूसरे शिप्स को, उसके लिए भी ये इस्तेमाल होती हैं। चलिए जनाब, एडवांटेजेस ऑफ लेज़र डायोड्स। मुझे उम्मीद है अभी तक आप लेज़र समझ गए होंगे क्या चीज़ होती है, कैसे काम करती है। इसकी बड़ी सिंपल कंस्ट्रक्शन है। एडवांटेज में लाइट वेट है, बहुत हल्की होती है, वेरी चीप, सस्ती बहुत होती है, स्मॉल साइज़, बहुत छोटी होती है, हाईली रिलायबल, बहुत अरसे तक काम करती है, लॉन्गर ऑपरेटिंग लाइफ, यानी लाइफ बहुत ज़्यादा है इसकी, और रिलायबल बहुत है, फेलियर इसका बहुत कम है, हाई एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी बहुत है, लाइट जितने वोल्टेज आप देंगे इतनी लाइट में कन्वर्ट कर देगी। मिरर्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन द सेमीकंडक्टर लेजर्स। सेमीकंडक्टर लेयर्स में मिरर्स नहीं होते, इसमें होते हैं। लो पावर कंजप्शन, पावर कंजप्शन इसकी बहुत कम है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं जनाब। ये लेज़र डायोड्स आर यूज्ड इन द लेज़र पॉइंटर्स। लेज़र किसी चीज़ को पॉइंट करना हो, आप फ़र्ज़ करें प्रेजेंटेशन चला रहे हैं आप मल्टीमीडिया पे, तो उसको प्रेजेंट करने के लिए आप लेज़र लाइट लेके उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसी तरीके से एक दूसरे को सिग्नल देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेज़र डायोड्स आर यूज्ड फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन जो है उसमें इस्तेमाल होते हैं। आजकल इंटरनेट में बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं ये फाइबर ऑप्टिक में। बारकोड रीडर्स में इस्तेमाल होते हैं। बारकोड्स आपने देखे होंगे, आप मार्केट से जब कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसके ऊपर एक बारकोड लगा होता है। वो अगर जब रीड करते हैं बारकोड रीडर से, तो वो
चीज़ कंप्यूटर जो है उसको पिक कर लेता है कि ये क्या चीज़ है, कितनी प्राइस है इसकी। तो ये जो रीड करते हैं जिससे उसको बार कोड रीडर कहते हैं, तो उसके अंदर ये इस्तेमाल होते हैं। लेज़र प्रिंटर में इस्तेमाल होते हैं, फिर लेज़र स्कैनिंग में इस्तेमाल होते हैं, फिर रेंज फाइंडर्स में इस्तेमाल होते हैं। अगर आपने किसी चीज़ की देखनी है कि कितनी दूर है, तो इस लाइट से मशीन होती है, उस मशीन में ये लाइट लगी होती है और वो फिर लाइट जाना और वापस आना को मेयर करता है और उसे रेंज निकाल देते हैं, डिस्टेंस निकाल देते हैं। लेज़र अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री उसके अंदर इस्तेमाल होती है। ये एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ये इस्तेमाल होते हैं। तो ये देखिए इसका प्रैक्टिकल यूज़ है। ये एक सर्किट है, बैटरी, फिर ये उसका ड्राइव सर्किट है, और ये फिर लेज़र लगा हुआ है ना, लेज़र डायोड है, और ये फिर लेंस है, और लेंस से ये देखें लाइट जा रही है। तो ये लेज़र डायोड है बेसिकली, दिस वन। तो ये तो ब्लॉक डायग्राम है। नीचे इसकी देखें एक्चुअल डायग्राम भी मैंने दी है। ये बैटरी है, ये जो C1 है ये बाईपास RF कैपेसिटर है, इसके अंदर जो नॉइज़ होगा उसको फ़िल्टर आउट करेगा। ये LM317 है। यहाँ पर आप वोल्टेज देंगे 2 से तो 3 से आपको वेरिएबल आउटपुट मिलेगी एज़ पर द RB1 सेटिंग। ये वाला जो पोटेंशियोमीटर है, इससे आप जैसे सेट कर सकते हैं ये वोल्टेज। तो इसको वोल्टेज कम ज़्यादा करने से इसकी इंटेंसिटी वेरी कर सकते हैं आप, लाइट की इंटेंसिटी। ये जो C2 है 1 माइक्रोफैराड का, ये फ़िल्टर कैपेसिटर है। ये इसकी प्रैक्टिकल शेप होती है इस लेज़र डायोड की। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत कुछ आपको सिखा के गई होगी। अगर आपको कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। इस इल्म को फैलाने में मेरी मदद करें। ये वीडियो दूसरों तक भी पहुँचाएँ, उनको फॉरवर्ड करें, और दूसरा इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इसलिए कि आप सब्सक्राइब करेंगे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश कर सकूँगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।